हाँ दोस्तों, तो आपके अपने चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ जेएसएससी के द्वारा पूछे गए 2016 के सारे प्रश्न जो 2016 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे आरक्षी प्रतियोगी परीक्षा, कक्षपाल का, आईआरबी का, ये सारे क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में आपको करवाऊँगा। तो यदि हमारे चैनल पर नए होंगे और इस तरह के वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन के अंतर्गत कवर किए गए राज्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। पहला उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड और डी मध्य प्रदेश। बता दें इसमें जो मध्य प्रदेश है ये जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइप परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और एक और पश्चिम बंगाल जो है ये जगदीशपुर गैस पाइपलाइन के अंतर्गत आता है। बता दें कि एक थोड़ा और जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान है, जो मामा के नाम से काफ़ी प्रचलित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, नवनिर्मित झारखंड राज्य की पहली सरकार किस राजनीतिक पार्टी की थी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या झारखंड विकास मोर्चा। तो यह थी भारतीय जनता पार्टी से, वह बीजेपी से थे। अब थोड़ा बीजेपी के बारे में भी जान लेते हैं कि बीजेपी का जो गठन हुआ था ये हुआ था 6 अप्रैल 1980 को हुआ था और उस समय भारतीय जनसंघ के नाम से हुआ था। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा दिया गया है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था 4 फरवरी 1973 को हुआ था। और फिर आ जाता है कांग्रेस का जो गठन हुआ था वह 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, और जिसको इसके जो 28 दिसंबर 1885 को काम हुआ था मुंबई में हुआ था। और झारखंड विकास मोर्चा बता दें जेवीएम जो है यह 2006 में गठित पार्टी थी बाबूलाल मरांडी की, लेकिन इसका विलय जो हो गया 14 वर्ष के बाद 11 फरवरी 2020 को इसका विलय बीजेपी में हो गया और ये फिर बीजेपी में आ गए। तो ये थे हमारे टॉप मोस्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में किस नदी द्रोण पर चांडिल डैम स्थित है। ये है अजय नदी द्रोण, सुवर्णरेखा नदी द्रोण, उत्तरी कोयल नदी द्रोण और दामोदर नदी द्रोण। तो इसका आंसर हो जाएगा सुवर्णरेखा नदी द्रोण। सुवर्णरेखा नदी द्रोण पर चांडिल डैम स्थित है। बता दें जो सुवर्णरेखा नदी है ये झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। और इसका जो सुवर्णरेखा नदी घाटी परियोजना है 1982-83 में आया था और यह वर्ल्ड बैंक के सहायता से बनाया गया था। तो ये 3-4 फैक्ट जो आपको मैं बताता हूँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला है सुवर्णरेखा नदी घाटी परियोजना 1982-83 में आया, वर्ल्ड बैंक की सहायता से बनाया गया और यह जो है झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। एक और क्वेश्चन इसमें और जुड़ जाता है कि इसमें 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये सारे फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। अगला क्वेश्चन है, वह 1785 में किस क्रांतिकारी नेता को फांसी पर लटका दिया गया था। ताना भगत को, तिलका मांझी को, जयपाल सिंह को या बिरसा मुंडा को। तो तिलका मांझी को। बता दें कि 1785 में तिलका मांझी को फांसी पर लटका दिया गया था और ये जो थे तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम क्रांतिकारी नेता थे। इसे आदि विद्रोह के रूप में जाना जाता है। और जो फांसी पर चढ़ाया गया था वह बरगद के पेड़ पर चढ़ाया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछता है कि किस पेड़ पर उसे फांसी दी गई थी, तो बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई थी। और सर्वप्रथम शहीद होने वाले प्रथम क्रांतिकारी थे। और 1991 में जो है तिलका मांझी के नाम से तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, झारखंड में एक लोकप्रिय मार्शियल नृत्य कौन सा है। तो दोहरी डोमकच, पाइका, फगुआ या भिनसरिया। बता दें इसका आंसर है पाइका। पाइका जो नृत्य है, पाइका नृत्य जो है यह एक मार्शियल नृत्य के रूप में जाना जाता है और इसमें झिलमिलाती कलगी लगी पर यानी मोर जैसा पंख पर जो होता है पगड़ी बांधते हैं और पाइका नृत्य करते हैं और इसमें जो है सैनिक का वेश धारण करके इस नृत्य को करते हैं। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ दिया है डोमकच। डोमकच जो है शादी विवाह में मतलब किया जाने वाला नृत्य है। फगुआ नृत्य जो फागुन में होली के त्यौहार में मनाया जाता है। भिनसरिया नृत्य भिनसरवा में गाया जाता है। तो ये पाइका जो है ये मार्शियल नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पत्तलों को बढ़ावा देने के लिए गरीब व जनजातियों के लोगों के रोजगार सृजन करने के लिए किस चीज़ पर झारखंड सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। लकड़ी के चम्मच पर, थर्मोकोल पर, स्टील प्लेट्स पर या चाइना क्ले बर्तन पर। तो किस पर प्रतिबंध लगाया गया। थर्मोकोल जो प्लेट्स थे उस पर प्रतिबंध लगाया गया था, ताकि फिर जो
जो पत्ते हैं उसके उसके ज़्यादा यूज हो और लोगों को रोज़गार मिल सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड की जनसंख्या घनत्व क्या है? 414 है, 355 है, या 314 है, या 499 है? तो 2011 जनगणना के अनुसार 414 है जनसंख्या घनत्व। और भी इसके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ कि यह जो है कुल जनसंख्या का 2.72% है, या जो भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? रांची में। और यदि न्यूनतम जनसंख्या बोलेगा तो कहाँ पे है? लोहरदगा में है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। पहला चीज़ है कि इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 414 है। इसकी पूरी जनसंख्या का 2.72% है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या रांची का है, सबसे कम बोलेगा तो किसका है? लोहरदगा का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। महेंद्र सिंह धोनी के अलावा झारखंड का रहने वाला मौजूदा क्रिकेटर कौन है? मनोज पांडे, अंबाती रायडू, रॉबिन उथप्पा और वरुण एरोन। तो ये है वरुण एरोन। वरुण एरोन जो हैं वो झारखंड के ये राइट हैंड के तेज बॉलर हैं और ये काफ़ी फास्ट बॉलिंग करते हैं। इसमें एक और आ जाता है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जो है इसका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1981 को। कब हुआ था इसका जन्म? 7 जुलाई 1981 को। बता दें यह 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2007 का T20 वर्ल्ड कप हो, और फिर 2011 का वनडे वर्ल्ड कप हो, और 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी। ये तीनों जो पदक हैं मतलब वर्ल्ड कप है इन्होंने जिताया था। और इसी के थी में महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में झारखंड रत्न से, 2008 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का नाम क्या था? तो जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का नाम क्या था? बिरसा सेवा दल, अपना लोक दल, झारखंड महासभा, झारखंड पीपुल्स पार्टी। तो इसका नाम था झारखंड महासभा। बता दें कि जयपाल सिंह द्वारा झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम जो था झारखंड महासभा था। तो जयपाल सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद कब हुआ था? जयपाल सिंह जब अध्यक्ष बन गए थे उसके बाद इसका नाम जो है 1939 में इसी का नाम झारखंड पार्टी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड के किस स्थान को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? रांची को, बोकारो को, नेतरहाट को, या पलामू को? तो इसका कहा जाता है रांची को। रांची को जो कहा जाता है क्या जी? छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर की रानी बोलिए, पहाड़ियों की मल्लिका बोलिए, ये जो है इस रांची को कहा जाता है। और ये जो है हिल स्टेशन के रूप में भी रांची जाना जाता है। बता दें इसमें ऑप्शन दिया गया है पलामू। पलामू का गठन हुआ था 1892 में। नेतरहाट जो है नेतरहाट ये सूर्य उदय और सूर्यास्त का जो दृश्य होता है वो काफ़ी देखने को मिलता है। बोकारो में जो है बोकारो के गोमिया नामक स्थान में विस्फोटक कारखाना बनाया गया है। तो इसका आंसर है रांची। और ये जो सारे फैक्ट मैंने बताया वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रांची का स्थापना आपको पूछ सकता है, तो रांची का स्थापना 1899 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। मुंडा भाषा किस समूह से संबंधित है? जो मुंडा जो भाषा है वो किस समूह से संबंधित है ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक या इंडो बर्मीजी? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की एक चित्रकला है? तो झांझ है, करहा है, सोहराय है, या विनमस्की है? विषमधंकी है। तो सोहराय जो है एक चित्रकला है। और सोहराय जो चित्रकला है इसमें सोहराय से जुड़ी हुई है। और सोहराय जो पर्व है चित्रकला जो है सोहराय चित्रकला, यह जो है जीव जंतु और पशु पंछी और पेड़ पौधे के चित्र को उकेरा जाता है। इस चित्रकला में किसका? जीव जंतु और पेड़ पौधे के चित्र को उकेरा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के उत्तर में कौन सा जिला स्थित है? साहिबगंज, विराची, सी पलामू और डी पूर्वी सिंहभूम? तो झारखंड के उत्तर में कौन सा है? तो साहिबगंज जिला स्थित है। साहिबगंज के बारे में बता दें, साहिबगंज में मोतीझरा जलप्रपात है। और साहिबगंज जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। साहिबगंज के बारे में और भी कुछ जानेंगे, उसके पहले और देखते हैं रांची का जो स्थापना हुआ था 1899 में हुआ था, आप जानते हैं। पूर्वी सिंहभूम जो है यह लौह अयस्क कारखानों के लिए जाना जाता है। पलामू जो है पलामू का गठन 1892 में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये सारे जो हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं 2016 के। तो आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लोगों को हम इस चैनल से जोड़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड में बिरसा जैविक
जूलॉजिकल पार्क किस स्थान पर है? हजारीबाग में, पाकुड़ में, सरायकेला खरसावा में या रांची में? तो ये जो है ये बिरसा जैविक जूलॉजिकल पार्क जो है किस स्थान पे है? तो ये है रांची में। रांची बता दें, रांची को पहाड़ों की मलिका या तो फिर इसे रांची को क्या कहा जाता है? पहाड़ों की मलिका या तो छोटा नागपुर की रानी के नाम से विख्यात है और ये हिल स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है। अब आ जाता है हजारीबाग। बता दें हजारीबाग में जो है, हजारीबाग में नेशनल पार्क है। कौन कौन सा पार्क है? हजारीबाग में नेशनल पार्क है, निर्मल महतो पार्क है, कन्हरी हिल है और यहाँ पे एक झील भी है जिसका निर्माण 1831 में हुआ था। कब हुआ था? झील का निर्माण 1831 में हुआ था। इसका गूगल में आप सर्च कीजिएगा तो 1833 देता है, जो काफ़ी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? झारखंड में उत्तर से दक्षिण की ओर जिला का क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चतरा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। चतरा है, फिर लातेहार है, फिर गुमला है, फिर सिमडेगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 97,455 वर्ग किलोमीटर, 1,78,093 किलोमीटर, 79,714 वर्ग किलोमीटर या 97,877 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सबसे अच्छा आंसर है 79,714 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बता दें कि भारत के कुल क्षेत्रफल का झारखंड का क्षेत्रफल 2.42 है, लेकिन यदि जनसंख्या में बोलेगा तो 2.72% है। ये दोनों में आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। जनसंख्या में बोले तो 2.72% है भारत की कुल जनसंख्या का, और यदि क्षेत्रफल में बोले तो 2.42% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? किस निगम ने पतरातू ताप बिजली घर के प्रबंधन के लिए झारखंड सरकार के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन सा किया था? ये है NTPC, ARVA, NALCO और BHAL। तो इनमें से कौन सा किया था? तो NTPC जो सो पतरातू में ताप बिजली घर के प्रबंधन के लिए झारखंड सरकार के साथ समझौता किया था। अगला देखते हैं तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष फांसी दे दी गई थी? तो तिलका मांझी के बारे में फिर से आपको मैं बताऊंगा। तिलका मांझी को जब कब दिया गया था फांसी? 1785 में दिया गया था। बता दें यह जो एग्जैक्ट डेट भी कभी कभी पूछ देता है। तो तिलका मांझी को जब फांसी दी गई थी कब दिया गया था? 1785 में। तिलका मांझी को क्या कहा जाता था? तिलका मांझी के बारे में बताते हैं। तिलका मांझी को जावरा पहाड़िया कहा जाता था। क्या चीज कहा जाता था? जावरा पहाड़िया कहा जाता था। इसका जन्म हुआ था 11 फरवरी 1750 को, और यह जो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला शासक था, इसे आदि विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। और इसे बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। किसे? बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। और 1991 में एक चीज़ और है कि 1991 में इसे क्या चाहिए? तिलका मांझी विश्वविद्यालय, मतलब भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय रखा गया था। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? तो वो थे रघुवर दास, जिसका कार्यकाल 2014 से 2019 तक था। और ये पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे और यह बीजेपी से थे। कौन सी पार्टी से थे? बीजेपी से थे। बता दें अर्जुन मुंडा जो हैं अब तक झारखंड के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बाबूलाल मरांडी जो हैं झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं, और वह जो थे सो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते थे। मधु कोड़ा के बारे में बताने कि यह प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे। मधु कोड़ा कोई लड़की नहीं, एक लड़के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का था रघुवर दास। कौन थे गैर आदिवासी मुख्यमंत्री? रघुवर दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? झारखंड मूल के किस IPS अधिकारी को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया था? तो राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार 2015 से किसे सम्मानित किया गया था? ये है महेंद्र कुमार मीना, सुरेंद्र कुमार भगत, सुदर्शन सिंह, तो अभिजीत मुंडा। तो सुरेंद्र कुमार भगत को जो है यह राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? किस नेता का जन्म झारखंड राज्य के उदय वाली तिथि जो 15 नवंबर 2000 को है पड़ती है? कौन सा किसका जन्मदिन पड़ता है? सिद्धू मुर्मू को, जयपाल सिंह मुंडा को, बिरसा मुंडा को या तो ठाकुर अनुकूल चंद्र का? तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है इसका जो जन्म पड़ता है वह 15 नवंबर डेट के दिन ही जो झारखंड की आज़ादी का जो जश्न मनाया गया था उसी दिन मनाया गया था। बता दें इधर सिद्धू मुर्मू दिया गया है। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू जो है ये मुंडा विद्रोह से संबंधित
चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, झारखंड का एक औद्योगिक विकास क्षेत्र आदित्यपुर किस शहर में स्थित है। आदित्यपुर बोल रहा है किस शहर में स्थित है। ए है रांची, बी धनबाद, सी जमशेदपुर और डी बोकारो। तो जमशेदपुर में है। आदित्यपुर जो है किस शहर में स्थित है, जमशेदपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, हुंडरू जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर स्थित है। तो हुंडरू जलप्रपात दामोदर नदी पर है, सोन नदी पर है, या फिर सुवर्णरेखा नदी पर है, या सकरी नदी पर है। तो हुंडरू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी पर है। बता दें सुवर्णरेखा नदी जो है इसके बारे में हम आपको डिटेल बताए थे, और फिर से एक बार बता दें सुवर्णरेखा नदी जो है इसका सुवर्णरेखा नदी घाटी परियोजना 1982-83 में आया था, 1982 और 83 में आया था। और इसमें जो है यह जो है झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है, और यह वर्ल्ड बैंक के सहायता से बनाया गया था, और 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है, झारखंड के किस जिले में पारसनाथ जैन मंदिर स्थित है। झारखंड के किस जिले में पारसनाथ जैन मंदिर स्थित है। पलामू में, पूर्वी सिंहभूम में, गिरिडीह में या गुमला में। तो ये जो है ये गिरिडीह में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गिरिडीह में है स्थित है। और इसके बारे में और भी आपको बताऊंगा कि गिरिडीह में जो है पारसनाथ का जैन मंदिर स्थित है, और यह जो है कितना 1365 मीटर। और देखिए दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका फीट में ऊंचाई कितना है, तो 4478 फीट है। कितना है, 4478 फीट है। और भी बता दें कि गिरिडीह जो है जो झारखंड का सबसे ऊंचा प्रपात जो है, या दूसरा प्रपात है गिरिडीह का जो पारसनाथ का जैन मंदिर है, या झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा प्रपात है। पहला यदि पूछेगा तो सरवत पहाड़ी है। कौन सा है, सरवत पहाड़ी है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा गिरिडीह। अगला है झारखंड वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में स्थित है। सारंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में स्थित है। गुमला में, सिमडेगा में, गिरिडीह में या पश्चिमी सिंहभूम में। तो सारंडा का वन जो है सो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। बता दें पश्चिमी सिंहभूम जो है लौह अयस्क के लिए काफ़ी प्रचलित है। गिरिडीह में जो है यह माइका के लिए काफ़ी प्रचलित है। गुमला आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन है सिमडेगा से कि गांधी मेला कहाँ पे लगता है। क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए याद आ गया। तो सिमडेगा में जो है सो गांधी मेला लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस जनजाति त्यौहार को झारखंड के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। चतरा मेला, वंदना मेला, सरहुल या लावालौंग मेला। तो वंदना मेला जो है यह झारखंड के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब झारखंड के जेएसएससी जो 2016 में मोटर या निरीक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपके आने वाले शिफ्टों में जरूर आएंगे। चलिए देखते हैं 1913-14 के दौरान थाना भगत आंदोलन का नेता कौन था। तो जयपाल सिंह, सुखदेव सिंह, जतरा भगत या महिपाल जगत राणा। तो इसका आंसर होगा जतरा भगत। 1913-14 में हुआ था थाना भगत आंदोलन, उसके नेता थे जतरा भगत। और जतरा भगत जो थे इन्होंने एकेश्वरवाद, मांस मंदिरा और आदिवासी नृत्य पर पाबंदी और झूम खेती की वापसी की वकालत की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जतरा भगत जो हैं एकेश्वरवाद, मांस मंदिरा खाने पर प्रतिबंध और झारखंड के में जो झूम की खेती है उसकी वकालत किए थे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के किस जिले में पैदा हुए थे। तो गुमला में, सिंहभूम में, रांची में या पाकुड़ में। तो ये जो है रांची में पैदा हुए थे। बता दें महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कि MS धोनी जो है इसका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1981 को जन्म हुआ था, और इसे 2007 में झारखंड रत्न दिया गया। 2007 में क्या चीज़ दिया गया, झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया। 2008 में राजीव गांधी और 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। रांची जिला का स्थापना 1899 में। ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। ये बता दें कि ये जो क्वेश्चन चल रहा है 2016 के प्रश्न है। आगे है झारखंड राज्य में स्त्री पुरुष के अनुपात के मामले में किस जनजाति की महिलाएं पुरुष जनसंख्या से अधिक है। खड़िया, मुंडा, उरांव, संथाल। तो यह है खड़िया जनजाति की जो है अनुपात जो है वह पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ किसके नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन हुआ था। उलगुलान जो हुआ था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। बिरसा मुंडा जिसे भगवान के रूप में पूजा जाता था, और बिरसा मुंडा क्रांतिकारी थे, और इन्होंने बिरसा संप्रदाय की भी स्थापना की थी। 1895 में इसका
जो आंदोलन का विद्रोह का जो प्रारंभ होता है 1895 में हुआ था, और इसके जो बिरसा जो उलगुलान आंदोलन था, इसे क्या चीज कहा जाता था, महान हलचल के रूप में जाना जाता था, महान हलचल के रूप में जाना जाता था। चलिए अब देखते हैं कक्षपाल में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। कक्षपाल के क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में जाना जाता है? तो सरल कारीगर के रूप में बिरहोर को जानते हैं, माहली को जानते हैं, संथाल को जानते हैं या उराव को जानते हैं। तो माहली को जानते हैं, क्या चीज़, तो सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 0, 1, 2 या 3। तो झारखंड में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है बेतला अभयारण्य। क्या चीज़ नाम है? बेतला अभयारण्य। इसका स्थापना जो हुआ था 1986 में हुआ था, और झारखंड का एकमात्र जो है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और जो 1986 में स्थापना हुआ था, और यह जो है लातेहार जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? लातेहार जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? जावा, भक्ता पर्व, सरहुल या तो हल पुनः। तो कौन सा त्यौहार है जो अच्छे प्रजनन क्षमता के लिए मनाया जाता है? तो वह है जावा पर्व। जावा पर्व है जो बेहतर कुटुंब के लिए भादो माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सा जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट पाया जाता है? तो ग्रेफाइट जो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? गुमला में, सिंहभूम में, पलामू में या धनबाद में? तो पलामू में पाया जाता है। पलामू के बारे में बता दें, पलामू का जो स्थापना हुआ था 1892 में हुआ था। धनबाद का स्थापना हुआ था 1856 में या 1956 में हुआ था, ये आप देख लीजिएगा। तो ये कहाँ है? पलामू में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? झारखंड की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सा है? कोडवाड़, सिंगरासी, दुबोर या पारसनाथ? तो पारसनाथ पहाड़ है। अधिक पूछेगा कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी किसकी है, तो पारसनाथ की है। और इसका पारसनाथ जो है कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो ऊंचाई है 1365 मीटर है। ये कहाँ पे है? गिरिडीह में स्थित है। यदि इसे दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी ऊंचाई फीट में बताइए, तो इसका फीट में ऊंचाई है 4478 फीट। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कृषि विभाग झारखंड द्वारा उल्लेखित झारखंड की खेती की भूमि का कितना क्षेत्र असिंचित है? तो कितना क्षेत्र असिंचित है? तो 64%, 70%, 86% या 92%। तो असिंचित के बोलेगा तो 92% क्षेत्र जो है असिंचित है। झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करती है? तो 5 राज्य स्पर्श करती है। बता दें, उत्तर में बिहार हो गया, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पूर्व में कहाँ? पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में कहाँ? छत्तीसगढ़ और यूपी टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016। चलिए अब देखते हैं टीचर, हाई स्कूल टीचर की जो भर्ती आई थी 2016 में, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन झारखंड से संबंधित पूछे गए थे। पहला है, उस झारखंड जनजाति का नाम बताइए जहाँ दूल्हा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान करता है। यहाँ पे दूल्हा सारा चीज़ का भुगतान करता है। वो माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, गौंड या असुर, कौन सी जनजाति थी? तो वह थी माल पहाड़िया। माल पहाड़िया जनजाति जो है सारा खर्च उसमें दूल्हा उठाता है। और वैश्य होते हुए पुत्र का पिता विवाह के लिए सिथु या सिथुदार नियुक्त करता है। मतलब एक जो रहता है ना बीच में कड़ी को जोड़ने वाला, उसे सिथुदार कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले 2 प्रसिद्ध भाई कौन थे? सुरजू भगत और लालू भगत, तिलका मांझी और बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, जदरा उराव और राम मांझी। बता दें, इसका आंसर हो जाएगा सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू 2 भाई थे, और यह जो थे झारखंड के राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। और सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू का जो जन्म हुआ था वो भगनाड़ी गांव में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1855 में सिद्धू को, और 1855 में सिद्धू को बढ़ैत में और कान्हू को भगनाड़ी में ही फांसी दे दिया गया था। दोनों को कब दिया गया था फांसी? 55 में ही फांसी दे दिया गया था। सिद्धू को बोलेगा कहाँ दिया गया था? तो बढ़ैत में, और इसको पूछेगा कान्हू को, तो कान्हू को भगनाड़ी में फांसी दे दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ओरिका का IEL भारतीय विस्फोटक लिमिटेड कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? जमशेदपुर, धनबाद, सिदुमका और डी बोकारो। तो ये बोकारो जिला में स्थित है।
अब देखेंगे धनबाद का जो गठन हुआ था 1956 में हुआ था। बोकारो के गोमियम में है विस्फोटक कारखाना। चलिए अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा झारखंड में नहीं बोली जाती है? तो बंगाली, तुलु, नागपुरी या अंगिका। तो बंगाली भी बोली जाती है, नागपुरी भी बोली जाती है, अंगिका भी बोली जाती है, लेकिन तुलु जो भाषा है ये झारखंड में नहीं बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। झारखंड के महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन उनके साथ जुड़े प्रमुख हस्तियों का नाम नीचे दिए गए गलत का निशान लगाएं। वीरभूम के गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था, ये सही है। भुक्खन सिंह के नेतृत्व में पलामू में मुंडा विद्रोह हुआ था, ये भी सही है। दूसरा, भागीरथी मांझी के नेतृत्व में 1832 से 33 में जो हुआ था खेरवार आंदोलन हुआ था। केवल विष्णु मानकी के नेतृत्व में जो सिद्धू विद्रोह हुआ था, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो डी है वह गलत है। विष्णु मानकी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह नहीं हुआ था। संथाल विद्रोह जो हुआ था सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट में निम्नलिखित में से किस तेज गेंदबाज कौन से तेज गेंदबाज हैं जिसने 2016 में झारखंड में रणजी ट्रॉफी का नेतृत्व किया, जो अपनी तेज गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं? वरुण एरॉन, ईशांत शर्मा, आशीष नेहरा या उमेश यादव। तो वरुण एरॉन ये दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और ये वरुण एरॉन जो हैं ये झारखंड से खेलते हैं, काफ़ी तेज फेंकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के लिए दक्षिण बिहार से कितने जिले अलग किए गए थे? तो दक्षिण बिहार से कितने जिले अलग किए गए थे? 18 जिले, 19 जिले, 13 जिले, 12 जिले। तो 18 जिले को अलग करके बनाया गया था। और जो झारखंड है वह 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। और झारखंड के 28वें राज्य के अस्तित्व में आया था। झारखंड में उच्च न्यायालय है और झारखंड में उच्च न्यायालय का भी स्थापना जो है तो पटना के तर्ज पर 2000 में उसका भी स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। सेल क्या है? सेल भारत के केंद्रीय सार्वजनिक उपकरणों के 7 महारत में से एक है। सेल का पूर्ण रूप क्या है? तो सेल का पूर्ण रूप आप तो जानते हैं, इसका पूर्ण रूप है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि ये टीचर की नियुक्ति थी, तो उतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन होता है वो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के लिए प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिसने विकास भारती के सचिव के रूप में कार्य किया है? विकास भारती के सचिव के रूप में कौन थे जो काम किए थे? तो अशोक सिंह, अशोक भगत, अशोक बैजल या फिर अशोक कुमार। तो अशोक भगत कौन थे? अशोक भगत थे। और यह जो भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और विकास भारती के सचिव के रूप में कार्य किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के एक ताम्र पाषाण साइट से संबंधित नहीं है, यानी ताम्र युग से संबंधित नहीं है? ये क्वेश्चन दिया गया है। तो करहरबाड़ी, बदम, रामगढ़ या कुनार। तो कुनार जो जगह है वह ताम्र पाषाण साइट से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा रांची नगर निगम द्वारा निभाया जाने वाला एक बुनियादी कर्तव्य है? खेल को बढ़ावा देना, अनुसंधान के लिए सुविधाएं प्राप्त करना, पानी की आपूर्ति, सिनेमा घरों में वातानुकूलित उपलब्ध कराना। तो इसका आंसर हो जाएगा पानी की आपूर्ति। रांची नगर निगम द्वारा निभाए जाने वाला एक बुनियादी कर्तव्य था पानी की आपूर्ति। रांची में पानी की समस्याएं काफ़ी होती थी और इसी का कर्तव्य था कि पानी की आपूर्ति कराना। ये करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आप ये भी देख सकते हैं कि करेंट के क्वेश्चन उस समय भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से झारखंड में बैद्यनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? देवघर में, बोकारो में, लोहरदगा में, गिरिडीह में। बता दें 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक थी मनोकामना लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से कौन थी? एक मनोकामना लिंग। और मनोकामना लिंग जो है, मनोकामना लिंग जो बैद्यनाथ धाम मंदिर जो है सो देवघर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देवघर में स्थित है। और इसे जो बनाया था गिद्धौर के राजवंश के 10वें राजा पूरनमल ने बनाया था। और इसमें 22 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? 22 मंदिर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2016 में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निष्क्रिय इकाई के पुनः प्रवर्तन की मंजूरी दी है। यह उर्वरक कारखाना जो है कहाँ स्थापित किया गया है? लुकुबाद बोकारो में, सिंदरी धनबाद में, धुरवा रांची में या फिर बरलोग रामगढ़ में। बता दें कि यह जो स्थापित किया गया है सिंदरी धनबाद में स्थापित
किया गया है। और जो सिंदरी धनबाद में स्थापित किया गया, ये पूछ भी सकता है कि कब स्थापित हुआ था, तो 1951 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1951 में। 2016 में जो क्या हुआ कि इसे FCIL के निष्क्रिय मतलब मंजूरी दी गई है। इसमें अमोनियम सल्फेट और नाइट्रेट और यूरिया का उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? भारत में झारखंड राज्य के गठन के लिए अधिनियमित किए गए अधिनियम का नाम बताइए। तो इसका जो अधिनियम का नाम क्या है? बिहार मुक्ति विधेयक, जवाहर पुनर्गठन विधेयक 2000, या बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, या फिर बिहार संघ अधिनियम 2000। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। भारत में झारखंड राज्य के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 अनुमोदित किया गया है। इसमें 2 अगस्त 2000 को लोकसभा से और फिर इसे अलग मतलब पास करा के 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में अलग झारखंड राज्य हेतु पुनर्गठन पारित हुआ था। तो ये भी पूछ सकता है कि लोकसभा में कब पारित हुआ था, तो 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित हुआ था। और यह जो है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? टाइगर पहाड़ी मोरहाबादी पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। यह झारखंड के कौन से शहर में स्थित है? धनबाद में, रांची में, बोकारो में या जमशेदपुर में? तो यह रांची में स्थित है। अब बता दें रांची जिला के बारे में। रांची जिला का जो गठन हुआ था 1899 में हुआ था। और रांची जो है इसे पहाड़ों की मलिका या तो इसे क्या चीज कहा जाता है? तो पहाड़ों की मलिका कहा जाता है। यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करमाली, पहाड़िया, मांझी, महाली यह सभी बोलियां निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी है? तो यह जो बोली है किसकी है? करमाली, पहाड़िया, मांझी, महाली ये सभी बोलियां संथाली भाषा समूह की है, जो मुंडारी भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। वह जो भाषा है किसकी है? तो खड़िया की, नागपुरी की, बंगाली की या संथाली की? तो यह जो है संथाली भाषा परिवार की हैं। करमाली, पहाड़िया, मांझी और महाली जो है यह संथाली भाषा परिवार से संबंध रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित विभागों में से कौन सा मुख्य रूप से झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्या से संबंधित है? तो बेरोजगारी उन्मूलन की समस्या से संबंधित कौन सा चीज़ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग झारखंड। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कौन सी नदी उनके मूल का सही मिलान नहीं है? त्रिकुट पहाड़ी से म्योराछी नदी, मुंगेर से अजय नदी ये सही है। छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी और टैगोर पहाड़ी से दक्षिणी कोयल नदी, यही जो उत्तर है वो गलत है। यानी कौन सा बुलाया गलत है? तो टैगोर पहाड़ी से दक्षिण कोयल नदी, यही ऑप्शन जो है गलत है। अब देखिए दक्षिण कोयल नदी के बारे में और बता दें कि दक्षिण कोयल नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? छोटा नागपुर का पठार है। कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार है। और यह गुमला जिले से होकर सिवुम में शंख नदी तक उड़ीसा में मिल जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 क्या कह रहा है? तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग जिले के निकट स्थित पहला बांध और जल विद्युत केंद्र है। ये जिले किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक भंडार के लिए, यूरेनियम भंडार के लिए, बॉक्साइट भंडार के लिए या सोना भंडार के लिए? तो अभ्रक भंडार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक भंडार के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? राज्य की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए झारखंड खेल प्राधिकरण द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? पे एंड प्ले योजना, पे एज यू गो योजना, प्ले एंड विन योजना, प्ले फॉर द नेशन योजना? तो पे एंड प्ले योजना शुरू किया गया है। क्या चीज कौन सी योजना शुरू किया गया है? पे एंड प्ले योजना। बता दें पे एंड प्ले योजना जो है सो रघुवर सरकार में 2017 में चालू किया गया था। और इसमें जो था खेलों को बढ़ावा दिया गया था। इसमें वॉलीबॉल, मार्शल आर्ट, कबड्डी, फेंसिंग और योग संबंधित जो प्रशिक्षण थे वो दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कौन से पहल एक भाग के रूप में वर्ष 2016 में झारखंड ने अडानी और वेदांता जैसी बड़ी कंपनियों के साथ 62,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिपूर्ति आकर्षित करने का दावा किया है? तो ग्लोबल इंडिया, प्ले फॉर इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया और मेक इन इंडिया? तो कौन सा मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसमें 62,000 करोड़ मूल्य के निवेश के प्रति जो है प्रतिबद्धता आकर्षित की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक अलग झारखंड राज्य के निर्माण के मांग हेतु एक ज्ञापन के साथ कौन सा ब्रिटिश कंपनी प्रस्तुत किया गया था?
तो रॉयल कमीशन, ब्रिटियल मिशन, रेले कमीशन या साइमन कमीशन। बता दें साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जब 1928 में भारत आया था तो उस समय झारखंड राज्य अलग झारखंड राज्य की मांग को उठी थी वनांचल के रूप में, लेकिन इसे पुनः अस्वीकार कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से सोन नदी झारखंड के प्रमुख नदियों में से एक है, यह कहाँ से उत्पन्न हुई है? अमरकंटक से, डेहरी से, दीनापुर से या मुंगेर से? तो यह कहाँ से उत्पन्न हुई है? तो यह अमरकंटक से उत्पन्न हुई है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? अमरकंटक की नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? टाटा पिगमेंट कंपनी भारत में लौह के सिंथेटिक लाल और पीले ऑक्साइड के उत्पादन में काम में लगी हुई है। वह झारखंड में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है पलामू, साहिबगंज, लोहरदगा या जमशेदपुर। तो यह जमशेदपुर में स्थित है। लाल पीले ऑक्साइड के उत्पादन में काम में लाई गई है। लौह के सिंथेटिक कहाँ उपस्थित है? तो यह जमशेदपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेरवाल बंसा धर्म पुथी जो है संथाल धर्म आधारित एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मांझी रामदास टुडू रोस्का के द्वारा लिखा गया था। संथाल धर्म पर आधारित एक पुस्तक थी खेरवाल बंसा धर्म पुथी, या मांझी रामदास टुडू रोस्का के द्वारा लिखा गया था। तो ये थे हमारे टीचर वाले क्वेश्चन। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए होंगे और इस तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना चाह रहे होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं 2016 में जो पीएससी के एग्ज़ाम हुए थे उसके क्वेश्चन, जो आपके होना हो एग्ज़ाम में D2 क्वेश्चन इससे आपके प्रीवियस ईयर से भिड़ने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परगना क्षेत्र अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो नरीखंड, मानवर्जिका, करतासीना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संथाल परगना क्षेत्र को क्या कहा जाता था? नरीखंड कहा जाता था। क्या कहते थे? नरीखंड कहा जाता था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सपाहोर आंदोलन